करिअर कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून जाणून घेतले कोचिंग क्लासेसचे महत्त्व। कोचिंग क्लासेसबद्दल माहिती दिली करिअर क्लासेसचे संचालक तथा प्राध्यापक मुफद्दल सर यांनी। स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी एक्स्ट्रा गायडन्सची विद्यार्थ्यांना आहे गरज असे केले स्पष्ट। कोचिंग क्लासेस आवश्यकतेबद्दल जाणून घेतले विद्यार्थ्यांचे देखील मत। शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढली असून अनेक संधी देखील निर्माण झालेल्या असताना शाळेसोबतच कोचिंग क्लासची विद्यार्थ्यांना गरज आहे का? कोचिंग क्लासेसची अपरिहार्यता निश्चित आहे का? यासंबंधी करिअर कोचिंग क्लासेसचे खोपोली या संस्थेचे संचालक प्राध्यापक मुफद्दल सर यांच्याशी चर्चा केली। त्यांना या क्षेत्रातला साधारणपणे 15 वर्षांचा अनुभव असून खोपोलीसारख्या शहरात गेली 13 वर्षे अविरतपणे कोचिंग क्लासेस देतात, ज्यांच्या बहुतांशी विद्यार्थ्यांनी रेकॉर्ड केलेले आहेत। त्याचसोबतच कोचिंग क्लासेस किती महत्त्वाचे आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पोषक आहेत यासंबंधी आपले अनुभव शेअर केले सहसमाचारच्या स्टुडिओत सौ प्रिया फडके यांच्यासोबत। नमस्कार। नुकताच 10वी आणि 12वीचा रिझल्ट जाहीर झाला आहे। उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये 100% काही विद्यार्थ्यांनी गुण मिळवलेत। पूर्वी शाळा एवढंच माध्यम होतं, पण आता कोचिंग क्लास ही काळाची गरज झाली आहे आणि असेल तर ती का झाली आहे यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी करिअर क्लासचे संचालक मुफद्दल सर आज सहसमाचारच्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत। त्यांचे स्वागत। नमस्कार मॅडम। सर, 10वी आणि 12वीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी कोचिंग क्लासची गरज आहे का? निश्चितच मॅडम। सध्या स्पर्धेचं युग आहे आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विद्यार्थी धडपडत असतो आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कोचिंग मार्फत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असतो आणि त्यांना घडवण्याचं काम करत असतो। कोचिंग म्हणजे वैयक्तिक मार्गदर्शन करून त्याची गुणवत्ता कशी वाढेल याच्याकडे आमचा प्रयत्न असतो आणि त्यासाठी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की जे आहे निकाल 100% पोहोचलेले आहेत ते त्याचं प्रतिबिंब आहे। तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे की वैयक्तिक मार्गदर्शन केल्यावर गुणवत्ता वाढते असं तुम्हाला म्हणताय, असं तुम्हाला वाटतंय, तर तुमच्या करिअर कोचिंग क्लासेसमध्ये असे काही विद्यार्थी आहेत का की त्यांना जास्तीत जास्त गुणवत्ता प्राप्त करून ते नावारूपाला आलेत? हो मॅडम, काही विद्यार्थी आज माझ्याबरोबर इथे आलेले आहेत ज्यांनी आमचा करिअर कोचिंग क्लास जॉईन केल्यानंतर त्यांनी आमच्या सिस्टमप्रमाणे अभ्यास केला। आम्ही त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले, आमच्या शिक्षकांनी त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आणि आज ते एक चांगल्या टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाले। तर असे काही विद्यार्थी जे आहेत ज्यांच्याशी तुम्ही चर्चा करा तर तुम्हाला हा जो कोचिंग क्लासेस कन्सेप्ट आहे तो तुम्हाला लगेच आत्मसात होईल। मिझबा हिला 95.40% गुण मिळाले। करिअर कोचिंग क्लासेसमध्ये जाऊन तिला किती फायदा झाला, तिने कोणत्या प्रकारे अभ्यास केला, अभ्यासाला किती वेळ दिला, हे जाणून घेऊया तिच्याचकडून। ईद मुबारक। आपने जैसा मुझे पूछा कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 95.40% लाने में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरा स्टडी का टाइम टेबल क्या था, तो उसका क्रेडिट जो मुझे इतने परसेंट मिले उसका क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करियर कोचिंग क्लासेस, मेरे पेरेंट्स उनको देना चाहूँगी। एज करियर कोचिंग क्लासेस वो भी करता है जो स्कूल नहीं कर पाता है। जैसे कि स्कूल में ऑफकोर्स टीचर्स बहुत इफेक्टिव लर्निंग करवाते हैं, लेकिन एज स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो हर एक पे उतना ध्यान नहीं दे पाते और जो छोटी छोटी बातें रह जाती है वो कोचिंग क्लासेस हमें समझा देते हैं और उसका बचा हुआ टाइम हमें पेरेंट्स ले लेते हैं। जैसे कोचिंग क्लासेस में टीचर्स देख लेते हैं, स्कूल में भी टीचर्स देख लेते हैं, वैसे ही पेरेंट्स घर पे हमें छोटी छोटी बातें पूछकर हमारे ऊपर एक सिर्फ स्ट्रिक्टनेस नहीं बट सिर्फ नॉर्मल बातें कि कितनी स्टडी की, कितना ये किया एंड फ्री एटमॉस्फेयर रखना एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 10th में थी तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं, टीवी सब टाइम, पढ़ाई को भी उतना ही टाइम और टीवी गेम्स उसको भी उतना ही टाइम दिया। फ्री एटमॉस्फेयर के कारण आई थिंक इतने परसेंट लाना मेरे लिए और पॉसिबल हुआ। मेरा गोल था 100% का, लेकिन ठीक है जितना भी मिला उसमें खुश रहना ही सीखना चाहिए। सो इसमें ऑफकोर्स करियर कोचिंग क्लासेस एंड पेरेंट्स को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी। तू आता तुझ्याबद्दल सांगितलंस, एक महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा तू आता पूर्ण केला आहेस, पण आता 10वी नंतर तू पुढे काय करायचं ठरवलं आहेस?
जैसा कि मुझे आपने पूछा कि 10th स्टैंडर्ड तो अब मैंने पास आउट कर लिया, मैं 12th में क्या करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं 12th साइंस करूँगी। 12th साइंस वो भी मैं मुफद्दल सर के गाइडेंस के अंदर ही करूँगी। और मैं उनके क्लास में 7th स्टैंडर्ड से हूँ और उनके ही गाइडेंस पे मैं आगे चलूँगी। एंड एक बार मैं 12th साइंस करूँ, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगी। ग्रेजुएशन के बाद MPSC UPSC एग्ज़ाम देके एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूँगी। जैसे कि वो मेरे मम्मी पापा का ड्रीम है कि वो मुझे एक ऑफिसर देखना चाहते हैं, सो उनका ड्रीम पूरा करना मेरी विश है। एंड ये करके मैं मेरे नेशन के पीपल को भी सर्व करूँगी, एज वेल एज मैं बहुत सारे जन को देखा है कि वो इंडिया में पढ़ते तो है लेकिन सर्व वो अपने कंट्री को नहीं बाहर वाले कंट्री को करते हैं। सो मेरा वो ड्रीम है कि मैं अपने ही कंट्री को सर्व करूँ। और एक बार मैं ऑफिसर बन गई तो फिर उसके आगे तुझे विचार ऐकले, तुझी मतं ऐकली, खूप बरं वाटलं। काही मुलं इथे शिकतात आणि बाहेरच्या देशात त्याचा उपयोग होतो, पण तू इथेच शिकून इथेच या देशासाठी काहीतरी करणार आहेस हे ऐकून खूप बरं वाटलं। पण यापुढे मला तुला असं विचारायचं आहे की येणारी जी मुलं आहेत, आत्ता जी 10वीला बसणार आहेत, त्यांना तू काय मार्गदर्शन करशील आणि कोणत्या टिप्स देशील की त्यांनी अभ्यास कसा करावा? मैं अभी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वही बोलना चाहूँगी, क्या आप जो चाहते हो अपने हिसाब से करो, कोई और का टाइम टेबल फॉलो मत करो, अपने ही हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो और जितना मैक्सिमम ध्यान दे सको उतना पढ़ाई पे दो। एंड आपके आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रांजली, आत्ताच तुझी मैत्रीण मिसबा इथे येऊन गेली, तिला 95.40% गुण मिळाले। तुला किती टक्के गुण मिळालेत आणि तू तेवढे टक्के मिळवण्यासाठी कशा प्रकारे अभ्यास केलास? मला 93.8% मिळाले। मला याहीपेक्षा जास्ती टक्के मिळाले असते, पण मी अभ्यासाबरोबर TV ही बघितला, खेळलेही तेवढंच। मुफद्दल सरांनी मला खूप गाईडलाईन्स दिल्या की कसा अभ्यास करायचा, पण मी पूर्णपणे त्यावर कॉन्सन्ट्रेट नाही करू शकले, म्हणून त्याचा इफेक्ट मला एवढ्याच पर्सेंटेजने मला समाधानी राहावं लागतंय, याचं मला खूप वाईट वाटतं आता। तू एवढं सगळं बोललीस, पण आता 10वी नंतर काय करायचं ठरवलंयस? अजूनपर्यंत तरी मी अजून माझं करिअर डिसाईड केलेलं नाही आहे। मला 10वीत अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क मिळाले, म्हणून मला 2 वर्ष अजून संधी मिळाली की मी जे 10वीत चुका केल्या ते पुढे ना करू, म्हणून मी हे 2 वर्ष नीट अभ्यास करून टार्गेट ठेवून चांगला अभ्यास करून 12वीत चांगले गुण प्राप्त करून तेव्हा माझं करिअर डिसाईड करेन। करिअर कोचिंग क्लासेसच्या 10वीच्या मुलांची आपण मतं जाणून घेतली। आता त्याच क्लासेसच्या 12वीच्या मुलांनी करिअर कोचिंग क्लासेसचा कसा फायदा करून घेतला आणि त्यांनी किती टक्केवारी मिळवली हे आता जाणून घेऊया। Myself Ashwini Shukshate. I have scored 88% from 12th Commerce with first rank in college. मी बोर्ड एक्झाममध्ये 88% स्कोर केले, परंतु मला प्रिलियम्समध्ये फक्त 70% होते। त्याच्यानंतर मी पूर्ण कोलॅप्स झाले, परंतु मुफद्दल सरांनी मला खूप मोटिवेट केलं। माझ्यावरती होप्स आणि कॉन्फिडन्स ठेवणारे माझा प्रिलियम्स रिझल्ट ऐकल्यानंतर फक्त 3च व्यक्ती होते, एक माझी आई आणि दुसरे मुफद्दल सर आणि जमिला मॅम। मुफद्दल सरांच्या एका वाक्यामुळे मी खूप प्रोत्साहित झाले। त्यांनी मला सांगितलं की आपण वाघ आहोत आणि पुढे जाण्यासाठी वाघ जर 2 पावले मागे आला तरी चालेल, पण पुढे आपल्याला मोठी झेप घ्यायची आहे। आणि त्यांनी माझ्यावरती खूप आत्मविश्वास दाखवला आणि माझा आत्मविश्वास वाढवला। तुला मी एक पर्सनल प्रश्न विचारते, अभ्यास करण्यासाठी घरचं वातावरण कसं होतं? माझी फायनान्शियल पोझिशन इतकी स्टेबल नाही आहे। माझी आई टेलरिंगचं काम करते, तरीसुद्धा माझ्या मामाच्या आणि आईच्या सहकार्यामुळे मी इतके टक्के स्कोअर करू शकले। माझ्या मामाचं आणि आईचं जे स्वप्न होतं की मी 10वीत पहिले यावं ते पूर्ण नाही झालं, परंतु मुफद्दल सर आणि जमिला मॅमच्या सपोर्टनी ते स्वप्न माझं 12वीत पूर्ण झालं। आत्ताच आपण वाणिज्य शाखेच्या अश्विनी शेटेची बातचीत केली, आता विज्ञान शाखेच्या प्रगती नाईक हिच्याशी चर्चा करूया की तिने अभ्यास कसा केला, अभ्यासाला वेळ कसा दिला। नमस्कार प्रगती, तू 12वीच्या परीक्षेत तुला किती टक्के मिळाले आणि तू 12वीसाठी अभ्यास कसा केलास? मैं 10th स्टैंडर्ड से करियर कोचिंग क्लासेस में ही पढ़ रही हूँ। मुझे 10th में 93% मिले थे सर के गाइडेंस में। अभी फिर से साइंस टीम के अंडर मुझे 91.67% मिले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। फिर भी मैं और एक्सपेक्ट करती थी जो कि कम पड़ गए। अभी आपने जैसे कि पूछा कि मैंने अपना पढ़ाई का टाइम कैसे दिया। अभी रोज़ सुबह कॉलेज, फिर दोपहर में ट्यूशन्स और उसके बाद जो टाइम शाम को मिलता था मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने का कंटिन्यूसली स्टडी करती थी, क्योंकि मैं स्टडी एंजॉय करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे स्टडी करना है करके नहीं। प्रगती,
तुझ्या या शैक्षणिक प्रगतीमागे करियर कोचिंग क्लासेसचं योगदान काय आहे? करियर की बेस्ट बात ये रही कि हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होते थे। हमें जो समझ में नहीं आता था या हमें किसी चीज़ में डाउट होता था तो हमें क्लियर किया जाता था। हमें बार बार पूछने पर भी हमें उस पर क्लियरेंस दिया जाता था। आज तक किसी ने टीचर ने कंप्लेन नहीं की कि ज़्यादा डाउट पूछती है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं था। हमारे टाइम के हिसाब से हमें ट्यूशन्स बुलाया जाता था। अगर हम कोई टेस्ट लगाने बोले टेस्ट सीरीज़ के लिए तो हम सर हमारी बात सुनते थे कि हम वो कैसे लगाया जाए, उस हिसाब से हमारे स्टूडेंट के हिसाब से लगाया जाता था, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती थी। ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, आपसे हो रहा है तो ही करे, ऐसा हमारे सर मानते थे। करियर क्लासेसची विज्ञान शाखेची दुसरी विद्यार्थिनी पूजा पांडे, हिला एक मी आता वेगळा प्रश्न विचारणार आहे। आजकाल जो विद्यार्थ्यांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर अतिप्रमाणात होतोय तो नुकसानाचा आहे की फायद्याचा आहे, हे आपण तिला विचारूया। आपने सही बोला मैम कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे जो ड्रीम है ना उसको पाने में हमें थोड़ा दूर ले जाती है। और सोशल मीडिया सही तब है जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, उसमें अच्छे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके आप चैनल्स सब्सक्राइब करके उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, तब सोशल मीडिया आपके लिए यूज़फुल है। नहीं तो अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब यूज़ कर रहे हो मतलब आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कर रहे हो। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आई एम श्योर आपकी जो ड्रीम है वो आप नहीं पा सकते सोशल मीडिया को यूज़ करके। पूजा, तू जे आत्ता सोशल मीडियाचं बोललीस ते खरंच योग्य आहे, कारण आजकालची मुलं ही फेसबुक व्हॉट्सॲपमध्ये खूप गुंतत चालली आहेत। तू जे मार्गदर्शन केलं आहेस ते नक्कीच येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य ठरेल। मला तुला एक असं विचारायचं आहे की करियर कोचिंग क्लासेस तू कधीपासून जॉईन केलास आणि त्या क्लासमध्ये जेव्हा तू एंट्री केलीस त्यापासून आत्तापर्यंत त्या क्लासमधलं वातावरण आणि शिक्षकांचं मार्गदर्शन तुला कसं काय लाभलं? मैंने 9th स्टैंडर्ड में करियर कोचिंग में ज्वाइन किया था और उस टाइम पे मैं इतनी फ्रैंक नहीं थी। करियर क्लास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में जो वहाँ के स्टाफ थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया। वहाँ मैंने ये सीखा कि आप हार्ड वर्क करोगे लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप अपनी ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये बताया कि हार्ड वर्क कोई कितना भी करे, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप अपने एम को कभी नहीं पा सकते। और इसीलिए स्कूल सेक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने कॉलेज सेक्शन में भी ये डिसाइड किया कि अगर करियर क्लास साइंस स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा है तो मैं वहाँ पे 11th 12th ज्वाइन करूँगी। और मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि सर ने मेरी बैच के बाद ही साइंस स्ट्रीम स्टार्ट की और मैंने फिर 11th 12th करियर में किया और जितना मैं चाहती थी मुझे अच्छा स्कोर भी हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर के पूरे साइंस स्ट्रीम की जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया। एक्चुअली मेरे जो फिज़िक्स थी उसकी मैं फ़िज़िक्स में स्टार्टिंग से बहुत वीक थी और 9th 10th में साइंस में मुझे स्कूल सेक्शन की टीचर्स ने हेल्प की। उसके बाद 11th 12th में आने के बाद फ़िज़िक्स के टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मेरे सारे डाउट्स क्लियर करके दिए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। मुफद्दल सर, जमीला मैम, सौरिश सर और जो मनीषा मैम जिन्होंने मुझे 9th 10th में मैथ्स में इतना मोटिवेट किया, सिखाया, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। और करियर क्लास में डायरेक्शन भी आपको सही मिलती है, टीचर्स आपको पूरी तरह गाइड करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सर, आज आपण इथे आलात, कोचिंग क्लासबद्दल माहिती दिलीत, तुमच्या विद्यार्थ्यांचे आम्ही मनोगत ऐकले, यासाठी इथून तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आपण मॅडम ही एक शंका उपस्थित केली होती की कोचिंग क्लासेस खरंच गरजेचे आहेत का? मला असं वाटते की ह्या चर्चेच्या माध्यमातून आता तुम्हाला कळालंच असेल की कोचिंग क्लासेसची खरंच गरज आहे। कारण या स्पर्धेच्या युगामध्ये विद्यार्थ्याला टिकून राहायचं असेल किंवा त्या स्पर्धेबरोबर चालायचं असेल तर एक्स्ट्रा ज्याला आपण जास्त म्हणतो ते करावंच लागेल आणि ते करण्यासाठी त्याला कोचिंग क्लासेसची गरज आहेच आणि ते आम्ही मार्गदर्शन करण्याचं काम करतो।